दोस्तों, मैं अपने पालक के खेत में जुताई कर रहा हूँ क्योंकि हमारी पालक ख़त्म हो चुकी थी और इसमें बहुत ज़्यादा घास जमाई थी और जो 2-2 फुट लंबी हो चुकी थी। इसलिए मैंने खेत को एक बार तो बा दिया है और दोबारा से मैं इसमें हैरो निकाल रहा हूँ क्योंकि अच्छी तरह बान हो जाएगा और ये घास है जो ये कट जाएगी। अगर बारिश होती है तो फिर इसमें पानी भर जाएगा और ये घास है ये गल जाएगी, तो हमें जो अगली फसल हम बोएंगे उसमें बोने में बहुत ही आसानी रहेगी। दोस्तों, आज अपने वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको कि हमारे धान में क्या अपडेट है, हम कितना खाद उसमें डाला है हमने और क्या क्या करने वाले हैं। और हमने एक खेत में मूली की फसल बोई है जिसमें मैं दिखाऊंगा कि मूली का बीज अच्छी तरह जमने लगा है। नमस्कार साथियों, उन्नत किसान डायरी में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, सामने घटा कितनी खतरनाक है और 2 दिन हो चुके हैं रुक रुक के हल्की फुल्की बरसात आ रही है, रिमझिम जैसी कि सावन के महीने में आती है। और देखिए खेतों का नज़ारा कितना शानदार मौसम है। मैं यहाँ पर अपने खेत में आ गया हूँ क्योंकि 2-3 दिन से हमारी जो ड्यूटी लगी हुई है, हमारा मूली का खेत है उसमें कबूतर उड़ाना है, क्योंकि जो मूलियाँ जम रही हैं वे उनको उखाड़ देते हैं। थोड़ा बहुत जो बीज होता है उसको खा लेते हैं और मूलियाँ हमारी तकरीबन 90% जम चुकी हैं, जो दिखाई देने लग गई हैं। और दोस्तों देखिए, हल्की फुल्की बारिश भी शुरू हो गई है। देखिए धान के खेत में बूंदें गिरती हुई दिखाई दे रही होंगी आपको। और मैं यहाँ पेड़ के नीचे खड़ा हूँ ताकि भीगने से बच सकूँ, और छाता भी लाया हूँ अपने साथ क्योंकि हमारा जो ये ट्यूबवेल का कमरा है इसमें तो जगह है नहीं, इसमें खाद दवाई ये रखी हैं तो उसमें बदबू सी आती रहती है खाद और दवाई की। और कुछ ये छोटा है तो फिर अपना खाट पे बैठ के छाता तान लूँगा और उसके नीचे बैठ जाऊँगा और क्या हुआ। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत इस शानदार नज़ारे के साथ। दोस्तों ये ऐसी अगर रिमझिम बारिश होती रहे तो ये जो धान है बिल्कुल इनमें बढ़िया फुटाव चलने लग जाएगा अब, और 1-2 दिन में इनमें यूरिया की दूसरी डोज भी आ जाएगी तो अच्छी तरह से फुटाव हो जाएगा। हमारे यहाँ पर 3 बार यूरिया डालते हैं। शुरू में जैसे जिंक, DAP, पोटास ये डाल देते हैं और उसके बाद में 1 हफ्ते बाद में यूरिया की पहली डोज देते हैं और फिर उसके 1 हफ्ते बाद फिर दूसरी और फिर उसके 1 हफ्ते बाद तीसरी डोज देके बस छोड़ दिया जाता है। और फिर इनमें पानी तो लगातार चलता ही रहता है। और बारिश हो जाए तो लाइट की भी बचत होती है और ट्यूबवेल भी नहीं हमें चलाना पड़ता है। तो ऐसा मौसम रहे तो बस मज़ा ही मज़ा है। पिछले साल तो दोस्तों हमें पता भी नहीं चला था कब में धान हो गए थे, इतनी अच्छी बारिश हुई थी। और बारिश अब की बार भी हमारा पूरा साथ दे रही है क्योंकि जिस दिन हमने ये सामने वाला किला है इसमें गोल लगाया था, उसके दूसरे ही दिन बारिश इतनी हुई थी कि हमने सभी खेतों में गोल लगा दिया था और फिर अगले दिन हमारे धान लगने शुरू हो गए थे। देखिए, जिन खेतों में हमारी प्योद लगी हुई है वे प्योद बिल्कुल अच्छी तरह से चल गई है और कुछ प्योद हमें बाहर से लानी पड़ी थी। तो ये देखिए, ये सामने है, अब इनमें फुटाव होने लगा है, थोड़ी थोड़ी हरियाली इनमें नजर आने लगी है। तो और ये इस खेत से ऊपर वाले खेत में मूलियाँ बो रखी है, वहाँ भी आपको अपडेट दूंगा। अभी थोड़ी सी बूंद आ रही है तो मैं पेड़ के नीचे हूँ। मूलियों के बारे में भी दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में पूरी तरह से अच्छी तरह बताया है, जो कि मेरा वीडियो प्लेलिस्ट में है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखा करो ताकि आपको फसल के बारे में हर
अच्छे अपडेट मिल सके और आप आसानी से खेती कर सको। क्योंकि हम भी वीडियो देख देख के ही खेती करते हैं। हमें जो भी चीज़ किसी किसान की अच्छी लगती है तो हम वही फार्मूला अपना लेते हैं, क्योंकि सभी को पूरा ज्ञान होता नहीं है। तो मैं भी इसीलिए वीडियो बनाता हूँ ताकि भाई आपको भी कुछ न कुछ फायदा हो सके। कोई चीज़ आप मिस कर रहे हो खेतों में तो उसके बारे में भी जानकारी आपको मिल सके। और आज मैंने आके ये हमारे मिर्च के पेड़ हैं, इनके चारों तरफ मिट्टी लगाई है और बेल देखिए घिया की कितनी अच्छी तरह से नीम के ऊपर चढ़ने लग गई है। एक बेल में हमारी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई क्योंकि वो 3-4 बार उल्ट करनी पड़ गई। सामने हमने सफाई की थी। और भिंडी के कुछ पेड़ हैं 4-5, इन पे भी भिंडियां अब लगनी शुरू हो गई है। तो दोस्तों बारिश कुछ थोड़ी तेज हो गई थी, इसलिए मैंने छाता ओढ़ लिया है। छाते के नीचे आराम से अपनी खाट पे बैठ गया हूँ और आपको यहाँ से प्यारे प्यारे नज़ारे दिखाता हूँ। बिल्कुल शानदार मौसम, अंधेरा जैसा महसूस होने लग गया है क्योंकि बादल बहुत गहरे हैं, लेकिन बारिश उतनी ज़्यादा नहीं आ रही। हल्की हल्की कभी फुहारे आने लगती हैं कभी, और हमें ऐसी बूंदें चाहिए क्योंकि हमारे खेतों में पानी तो पूरा है, लेकिन ये पानी जो बारिश का है ये इसमें अगर मिक्स हो जाएगा तो हमारा जो खेत है, हमारे धान हैं और बढ़िया चलने लगेंगे। यहाँ पर खारा पानी है, खारे पानी में ये बरसात का मीठा पानी मिल जाएगा तो इससे अच्छी और क्या बात हो जाएगी। तो बड़ा ही बढ़िया मौसम हो रहा है और ये बूंदे ऐसे ही गिरती रहे हैं हल्की फुल्की, तो हमारा ये खेत है हमारे और धान हैं अच्छे हो जाएंगे। ज़्यादा बारिश होगी तो ये नीचे खेत हैं, ये पेड़ डूब जाएंगे। तो ऐसे ही चलता रहे, मौसम ठंडा बना रहे, पानी की भी कमी नहीं होगी। तो हमने 2 दिन हो लिए ट्यूबवेल बिल्कुल बंद कर रखा है अपना। वो इसीलिए कर रखा है कि बरसात है तो इसका कुछ न कुछ तो फायदा उठाया ही जाए। दोस्तों मौसम ठंडा है बिल्कुल और हमारे धान के खेत में बहुत सारे पक्षी बैठे हुए हैं। बैठे क्या, ये घूम रहे हैं और कुछ कुछ ये खा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, ये जब हम धान लगा देते हैं तो इसमें पानी तो हमेशा भरा ही रहता है और छोटी छोटी मछलियों जैसे कीट हो जाते हैं इनमें, ये उनको खा रहे हैं। ये देखिए कितने सारे पक्षी हैं, कुछ सब उड़ भी गए। मैंने बोलना शुरू किया तब, तो जैसे ही बरसात होती है और बरसात के बाद में हम जब खेत में घूम कर देखते हैं तो जैसे मछलियाँ तैरती हैं, ये शायद ये छोटी छोटी मछलियाँ ही हों, तो ये उनको खा रहे हैं। और मछलियाँ धान के अंदर, खेत के अंदर जो कीटाणु होते हैं उनको खाती हैं और ये उनको खा रहे हैं। तो अब तो पानी थोड़ा सा गादला है, नहीं तो आपको वे जीव नजर भी आ जाते। जैसे मछलियाँ तैरती हैं उस ऐसे तैरती घूम रही हैं वे, छोटी छोटी मछलियाँ ही लगा लो आप। देखिए मौसम कितना शानदार हो गया है, कभी बारिश आ जाती है कभी रुक जाती है, ऐसा कुछ चल रहा है सुबह से ही। और ये पक्षी तो देखिए बिल्कुल ऐसे और ये देखिए कितने घने और काले बादल, ऐसे ही बार बार बादल आ रहे हैं और बारिश होती है और निकल जाते हैं बादल, फिर रुक जाती है फिर चालू हो जाती है। तो सावन के महीने में ऐसा कुछ नज़ारा है। देखिए बिल्कुल मानसून अभी कल या परसों ही पहुंचा है हमारे यहाँ पे और तभी से रुक रुक के हल्की फुल्की बारिश हो रही है।
ये देखिए इस तरफ भी कई सारे पक्षी आ चुके हैं और ये पूरे खेत में घूम रहे हैं। और देखिए बूंदे फिर से स्टार्ट हो गई हैं। तो ये है अगला दिन और मैं आ गया हूँ अपने खेत में और ये देखिए हमारी मूलियाँ अच्छी तरह से दिखाई देने लग गई हैं। तकरीबन सारा बीज जम गया है। ये देखिए आप पूरे खेत में इसी तरह से मूलियाँ जमी हुई हैं। कल मैंने दिखाया था इन गुल्लों पे मूली कम थी यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा ऊंचा था, यहाँ पानी कम आया था। तो अब इन पे भी अच्छी तरह से मूलियाँ जम गई हैं। और देखिए पूरा का पूरा खेत 1-2 दिन में बिल्कुल हरा भरा नजर आने लगेगा, क्योंकि इनमें 7-7 पत्ते निकलने लगते हैं और 2-3 दिन में हरियाली छा जाएगी। और कबूतर हैं कि वे तो मानते ही नहीं, इनको उखाड़ने को बिल्कुल तैयार हैं। देखिए वो उड़े तो जमने के बाद भी 2-3 दिन इनकी रखवाली करनी पड़ती है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे मौसम में, जो देखिए बिल्कुल बारिश का मौसम है, सिर्फ कबूतर ही उड़ाने आया हूँ। तो दोस्तों ये देखिए आप बिल्कुल शानदार मूली जमी हुई हैं और 2-3 दिन से बारिश भी रुक रुक कर हल्की फुल्की फुहारें आ रही हैं। ठीक ठाक मौसम बना हुआ ठंडा, इसलिए ये मूली का पूरा बीज 2-3 दिन में निकल आया। कुछ धरती गिल्ली थी, कुछ हल्की फुल्की बारिश हो गई तो बीज जल्दी ही निकल आया हमारा। और ये देखिए हमने, अगर ज़्यादा तगड़ी बारिश हो जाती है तो इनमें पानी की निकासी के लिए भी हमने कई जगह से रास्ता बना दिया है। ये देखिए ये हमारा नीचे वाला खेत है, इसलिए इसमें पानी कम कर रखा है, क्योंकि हमने 2 दिन से ट्यूबवेल है वो चलाया ही नहीं है बिल्कुल भी, कि बारिश का जो बता रखी है मौसम, अगर ज़्यादा बारिश आ गई 1-2 झटके में तो नुकसान हो जाएगा, तो खेत में पानी ना रहे, इसीलिए हमने पानी की व्यवस्था यहाँ से कर दी है। तो मौसम सुबह सुबह का बड़ा ही शानदार है। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मुझे तो इन मूलियों की अपडेट देनी थी कि कैसी ये जमी हैं। और कुत्ते भी बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं इनमें। कुत्ते देखिए कितने सारे पैर लगे हुए हैं, तो यहीं पे लड़ने भिड़ने के लिए आते हैं वे। तो दोस्तों इस प्यारे प्यारे मौसम के साथ करते हैं वीडियो को यहीं ख़त्म। मेरे चैनल उन्नत किसान डायरी को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट ज़रूर करो आपको मेरा मूली का खेत कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।